नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आर मोहन तिवारी। 272 देश के दिग्गज प्रतिष्ठित शख्सियत, जिनमें 123 प्रशासनिक पूर्व प्रशासनिक अफसर, 16 पूर्व जज, 14 पूर्व राजदूत और इनसे भी ज्यादा प्रतिष्ठित 133 भारतीय सेना के पूर्व सैन्य अधिकारी। कुल आंकड़ा 272, जितना इस देश की संसद में बहुमत का आंकड़ा होता है। इन 272 प्रतिष्ठित व्यक्तियों ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को एक पत्र लिखा। इस पत्र में राहुल गांधी से कहा गया, सीधे भाषा में अगर आपसे बताऊं तो, कि आप जो लोकतंत्र के खिलाफ, आप जो संविधान के खिलाफ और आप जो भारत देश को कमजोर करने की पूरी साजिश रच रहे हैं, यह साजिश आप बंद कर दीजिए। इस पत्र में इन पूर्व सैनिकों ने, पूर्व अफसरशाहों ने, इन पूर्व जजेस ने, राजदूतों ने राहुल गांधी से साफ तौर पर कहा कि आप चुनावी हार के बाद जो चुनाव आयोग के लिए चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपकी भाषा और आपकी ये गंदी राजनीति आपको कोई फायदा पहुंचा रही है या आपको नुकसान पहुंचा रही है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ये देश को कमजोर करने का काम कर रही है, देश की संवैधानिक संस्थानों को चोट पहुंचाने का काम कर रही है। अब जब इन 272 प्रतिष्ठित व्यक्तियों का खत राहुल गांधी के पास पहुंचा, तो यह खत उस एटम बॉम्ब, उस परमाणु बॉम्ब, उस हाइड्रोजन बॉम्ब से भी ज्यादा धमाका करने वाला निकला, जो राहुल गांधी अपनी फर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं कर पाया। फर्जी मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हर बार राहुल गांधी पहुंचते थे, राहुल गांधी आरोप लगाते थे, चुनाव आयोग ऐसा कर रहा है, मोदी सरकार वैसी ही कर रही है। और जितनी बार राहुल गांधी से पूछा जाता था कि क्या आप इन आरोपों को लेकर अदालत में जाएंगे, राहुल गांधी हर बार इस सवाल से भाग जाते। जैसे मिल्खा सिंह भागते थे, लेकिन वो गोल्ड मेडल के लिए भागते थे, वो रेस में पदक जीतने के लिए भागते थे। राहुल गांधी अपनी बदनामी से बचने के लिए भागते हैं। कहा मैंने कंपेयर कर दिया भारत के सबसे तेज धावक से, लेकिन हालात ये हैं। लेकिन जब ये पत्र सामने आया, इस पत्र के बाद पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई। पूरे कांग्रेस के कुनबे में बौखलाहट और हाहाकार समझ गया। तपाक से कांग्रेस पार्टी का आईटी सेल एक्टिव होता है। गांधी परिवार के तथाकथित साइकोफेंटिक सोशल मीडिया हेड्स, हैंडलर्स सामने आते हैं। सुप्रिया सेनेट से लेकर अलका लांबा, केसी वेणुगोपाल, पवन खेड़ा, जयराम रमेश, राहुल गांधी के जितने भी आपके सिपाही हैं, उनके जितने सैनिक हैं, वो बचाव में कूद जाते हैं कि युवराज पर हमला हो गया है, अब हम मैदान पर जाते हैं युवराज को बचाने के लिए। लेकिन बचाव कैसा कि युवराज को युद्ध के मैदान में और बुरी तरह पटकनी दिलवा दें। सुप्रिया सेनेट कहती हैं कि ये जो 72 लोग हैं, ये कितने प्रतिष्ठित हैं मुझे नहीं पता। सुप्रिया सेनेट जी, कभी गांधी परिवार के कुएं से बाहर निकलिए तो आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है। प्रतिष्ठा सिर्फ एक परिवार की चमचागिरी में नहीं है, प्रतिष्ठा देश की सेवा करने वाले सैनिकों को मिलती है। प्रतिष्ठा इस देश की संवैधानिक संस्थानों में अपनी सेवा देने वाले शख्सियतों को मिलती है। आप जिन्हें कह रहे हैं कि आपको नहीं पता कि कितनी प्रतिष्ठा है, मैं आपको याद दिला दूं कि उस खत में 123 भारतीय सेना के पूर्व सैन्य अधिकारियों के भी हस्ताक्षर हैं। और अगर आपके लिए भारतीय सेना के पूर्व सैनिक प्रतिष्ठित नहीं है, तो मुझे कोई अचरज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो भारतीय सेना जो फिलहाल वर्तमान में है, जो रिटायर्ड नहीं हुए, उनके लिए आपके नेता कहते हैं कि उनकी पिटाई चीन ने कर दी, उनकी पिटाई पाकिस्तान ने कर दी, उन्होंने पाक के सामने घुटने टेक दिए, 25 मिनट में हार के आ गए, ये हो गया वो हो गया। तो अगर आप कहें कि आपके लिए वो पूर्व सैनिक प्रतिष्ठित नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। दूसरी बात, सुप्रिया सेनेट और अलका लांबा कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी के ये दलाल हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं।
इन्हें भारतीय जनता पार्टी खाने के लिए रोटी देती है, इन्हें भारतीय जनता पार्टी लालच देती है, इसलिए ये राहुल गांधी के खिलाफ बोल रहे हैं। कौन दलाल है? सुनिएगा आप मेरे शब्दों को बड़े अच्छे से। वो 123 भारतीय सेना के पूर्व सैन्य अफसर जिन्होंने राहुल गांधी को यह खत लिखा। किस लिए खत लिखा? क्या किसी ने नरेंद्र मोदी के लिए खत लिखा? किसी ने भाजपा के लिए खत लिखा? किसी राजनीतिक संगठन के लिए खत लिखा गया? या किसी व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत हित के लिए खत लिखा गया? नहीं लिखा गया। खत लिखा गया इस देश के लोकतंत्र के लिए, खत लिखा गया संवैधानिक संस्थानों के लिए, चुनाव आयोग के लिए, क्योंकि इस लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा आधार है वो चुनाव होता है। और आप यानी कि राहुल गांधी उस चुनाव आयोग को सरेआम खड़े होकर कहते हैं कि चुनाव आयोग चोर है। माफ कीजिएगा, हालांकि जनता राहुल गांधी की बातों में नहीं आ रही है, लेकिन देश के भीतर इस तरह के आरोपों पर खामोश रहना, खासतौर पर देश के उन पूर्व पदाधिकारियों का, प्रतिष्ठित लोगों का, जिन्होंने इस देश के लिए अपना कतरा लगाया है, वो नहीं देख सकते। ये 123 सैन्य अधिकारी, 123 पूर्व नौकरशाह, 16 पूर्व जजेस, 14 राजदूत, पूर्व राजदूत, उन्होंने जब देखा कि अब हद पार हो रही है। देखिए, राजनेताओं की बात कई बार दरकिनार हो जाती है। राहुल गांधी ने कहा, भाजपा नेता ने जवाब दिया, राहुल गांधी ने कहा, अमित शाह ने जवाब दिया, या किसी और दूसरे नेता ने जवाब दिया। होता क्या है कि इसे जनता के सामने एक राजनीतिक लड़ाई के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन जब देश के प्रतिष्ठित जो शख्स होते हैं वो भी इस तरह के खत लिखने लगे, तो इस बात को आप समझ जाइए कि सीमाएं अब लांघ दी गई हैं, और राहुल गांधी ने इन सीमाओं को लांघ दिया है। और सबसे बड़ी फजीहत क्या है, इस खत के बाद कांग्रेस में इतनी खलबली क्यों मची? देखिए, जाहिर सी बात है कि यह खत लिखा गया है, मात्र 272 का आंकड़ा है। 272 लाख लोग होते तो समझ में आता कि राहुल गांधी एकदम से डर गए। एक 272 लोगों के खत से राहुल गांधी इतना क्यों घबरा गए? क्योंकि यह खत सिर्फ राहुल गांधी के लिए नहीं है, यह खत लोकसभा में विपक्ष के नेता के लिए है, जिसके पद पर फिलहाल राहुल गांधी हैं। और कांग्रेस पार्टी को यह समझ में आने लगा, राहुल गांधी को यह समझ में आने लगा कि यह शुरुआत हो रही है। इस देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार 78 साल हो गए देश को आजाद हुए, कि कभी इस देश में इस तरह का कोई खत विपक्ष के नेता के लिए लिखा गया हो। 2013-14 का दौर था, हम देखते थे मनमोहन सरकार के लिए सिविल सोसाइटी के लोग सामने आते थे, सामाजिक कार्यकर्ता सामने आते थे, अन्ना से लेकर रामलीला मैदान में बाबा रामदेव तक पूरी दिल्ली एकजुट होती थी भ्रष्टाचार के मामलों के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ। लेकिन इस तरह की तस्वीर आना कि विपक्ष के नेता के लिए इस तरह का माहौल देश में बन रहा है, यह अपने आप में एक शर्मनाक दृश्य है लोकतंत्र के लिए। कि आप क्या कर रहे हैं? आप जनता के मुद्दों को उठाने की शपथ लेने के बाद अपनी राजनीति को चलाने के लिए लोकतंत्र को मैला कर रहे हैं, संविधान पर दाग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तब हालात हैं जब राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं। ये तब हालात हैं जब लोकसभा में राहुल गांधी के पास महज 99 सीटें हैं, 3 राज्यों में सरकार है। बदकिस्मती से अगर राहुल गांधी इस देश की सत्ता पर होते तो आज राहुल गांधी ने देश के क्या हालात कर दिए गए होते, ये शायद अकल्पनीय है, कल्पना नहीं की जा सकती इसकी। और एक डर अब राहुल गांधी को यह भी सताने लगा है कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी अब नाम मात्र के रह गए हैं, क्योंकि जिस तरह से वो चुनावी हार के बाद बौखला रहे हैं और अपनी हार को स्वीकार करने से भाग रहे हैं, विपक्ष के दूसरे दलों ने भी राहुल गांधी से कन्नी काटना शुरू कर दी है। दूसरे दलों को लगने लगा है कि भाई राहुल गांधी की अगर इस राजनीति पर हमने साथ दे दिया तो जो हाल कांग्रेस पार्टी का आज है वो हाल हमारा भी हो सकता है। भस्मासुर बन गए राहुल गांधी, ये बार बार मैं कहता हूं, फिर दोहरा रहा हूं। और इसीलिए इन महज 272 लोगों के खत से पूरी कांग्रेस पार्टी हिल गई है, क्योंकि यह बगावत है,
यह बगावत लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ है। और अगर इस बगावत का साइज बड़ा हुआ, इस बगावत का जो पूरा आंकड़ा है वो बड़ा हुआ, तो इस देश की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक क्षण भी आएगा जब लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा मांगा जाएगा। और मुझे लग रहा है कि वो हालात बहुत करीब है। आप देखिए, डेट नोट कीजिए आप, मैं इस तारीख को बोल रहा हूं, नवंबर का महीना 2025। आने वाले 6 महीने के भीतर इस देश में लोकसभा में विपक्ष के नेता के खिलाफ आपको आंदोलन देखने के लिए मिलेंगे, अभियान देखने के लिए मिलेंगे, जिन आंदोलनों में, अभियानों में राहुल गांधी से इस्तीफा मांगा जाएगा। और ये देश की राजनीति में पहली बार ऐसा होगा। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी अब देश के लिए भी भस्मासुर बन रहे हैं। अपने परिवार के लिए बने, अपनी पार्टी के लिए बने, विपक्ष के लिए भस्मासुर बने, देश की संसद के लिए भस्मासुर है ही। संसद चलने नहीं देते, देश के जनता के मुद्दों को भटका के रखते हैं। और एक दिन अब ऐसा आएगा कि राहुल गांधी देश के लिए अब जो वो कर ही रहे, जनजी को भड़का रहे हैं, जनजी सड़कों पर आओ, जनजी तुम आवाज उठाओ। अरे जनजी अपने स्टार्टअप में व्यस्त है, जनजी अपने रोजगार में व्यस्त है, जनजी नए नए आविष्कार करने में व्यस्त है। देश का जनजी आपकी तरह बेरोजगार नहीं है, न देश के जनजी के पास आपकी तरह 4 पीढ़ियों के प्रधानमंत्रियों की संपत्ति है, न नेशनल हेराल्ड घोटाले का पैसा है जनजी के पास। जनजी मेहनत कर रहा है, देश की प्रगति में अपना योगदान दे रहा है, भारत की अर्थव्यवस्था को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहा है, विकसित भारत के संकल्प में लगा हुआ है। जनजी नहीं भड़ा करा, ये परेशान हो रहे हैं। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, आने वाले कुछ दिनों में ही, 6 महीने के भीतर राहुल गांधी लोकसभा से विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा दे देंगे। क्योंकि अगर वो इस पद पर रहे और जिस तरह की उनकी राजनीति है, तो विपक्ष पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये राहुल गांधी के लिए आने वाले दिनों में मजबूरी बनेगी कि अगर उन्हें विपक्ष की राजनीति करनी है तो लोकसभा में विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा।